देखो आगे है चतुर्थी विभक्ति में, कल यहाँ तक पढ़ लिया था राधिक्षयो, वहाँ तक उस सूत्र तक हो गई थी। अब आगे है अगला सूत्र है प्रत्यांग भ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। ये सूत्र क्या कहता है, ये इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। किस वजह से होगी, कह रहे प्रति और आंग उपसर्ग के बाद में यदि श्रुवः अर्थात श्रु धातु आ जाती है तो उसके कर्ता में क्या हो जाती है, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, सूत्र स्वयं बोल रहा है कि जहाँ प्रति और आंग उपसर्ग के तुरंत बाद में श्रुव धातु का प्रयोग होता है तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है और चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है और संप्रदान कारक हो जाता है। जैसे विप्रायम गाम प्रतिश्रृणोति आश्रृणोति वा, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे प्रतिश्रृणोति और आश्रृणोति जो शब्द बना है वो पूर्व में क्या है, प्रति उपसर्ग और श्रु धातु लगी है। ऐसे ही आंग उपसर्ग के तुरंत बाद में श्रु धातु लगी है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अगला सूत्र है अनुप्रतिगृणश्च। ये सूत्र भी क्या कह रहा है कि जहाँ पर अनु उपसर्ग होता है और तुरंत बाद में जहाँ पर अनु उपसर्ग हो और प्रति उपसर्ग हो उसके तुरंत बाद में गृह धातु आ जाती है तो वहाँ पर भी क्या हो जाती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। और च लगाया है मतलब चतुर्थी तो होती ही होती है, उसके तुरंत बाद में च के साथ साथ तृतीय विभक्ति भी होती है, यानी संप्रदान कारक भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, करण कारक भी हो जाता है। जैसे होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति, होत्रे यहाँ पर तृतीय विभक्ति का होत्रा भी आ सकता है, च लगाया है तो यहाँ पे किस लिए पता चलेगा, अनु शब्द है गृह धातु है, प्रति उपसर्ग है गृह धातु है, इसलिए पता चलता है अनुप्रतिगृणश्च सूत्र से क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति इसमें हो जाती है। कर्तृभुक्त उक्त संज्ञा अर्थात कर्ता के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति कही जाती। उससे आगे है परिक्रयण संप्रदानम अन्यतरस्याम। एक सेकंड, तो सूत्र क्या कह रहा है, परिक्रयण संप्रदानम अन्यतरस्याम। अन्यतरस्याम लग गया मतलब यहाँ पे चतुर्थी तो होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ की कौन सी भी हो जाएगी, एक और दूसरा कारक हो गया, यानी तृतीय विभक्ति भी होती है। विकल्प से होता है, एक बार चतुर्थी होगी और एक बार क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति और एक बार तृतीय विभक्ति होगी। तो परिक्रयण, परिक्रयण का मतलब होता है खरीदना इत्यादि, जिसको क्रय विक्रय इत्यादि बोलते हैं ना, उसके अर्थ में। जैसे शतेन व परिकृत है कि 100 रुपये से खरीदता है, तो यहाँ पे शतेन में क्या होगी, तृतीय विभक्ति है और इसके साथ साथ चतुर्थी भी लग जाती है तो शताय परिकृत है, ये भी बन जाएगा, यानी शतेन परिकृत है शताय परिकृत है, दोनों सही होंगे। परिक्रयण संप्रदानम अन्यतरस्याम, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर जो परिक्रयण शब्द है इसका क्या अर्थ होता है, तो क्रय विक्रय इत्यादि के अर्थ में होता है। ठीक है, क्रय मतलब खरीदना इत्यादि, तो 100 रुपये से खरीदता है या 100 रुपये के द्वारा खरीदता है या 100 रुपये के लिए खरीदता है, तो यहाँ पे साधकतमम संप्रदान संज्ञा और करण संज्ञा दोनों हो जाती। इससे आगे है तादर्थ्य अर्थ चतुर्थी वाच्य। तादर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तदर्थ होता है मतलब कि कोई कार्य और कार्य कारण भाव का जैसे संबंध होता है ना, उसी प्रकार से तादर्थ होता है। जैसे मुक्तये हरिम भजती, मुक्ति के लिए हरि का भजन करता। देखो यहाँ पे इसका अर्थ है भजन करने का, मतलब जो भी पूजा पाठ कर रहा है, भजन कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, मुक्ति के लिए कर रहा है। अगर इसको मुक्ति नहीं चाहिए होती तो क्या होता, नहीं। ठीक है, तो जैसे अर्थ है इसका, हरि को भजने के पीछे क्या अर्थ है, मुक्ति के लिए हरि को भजता, यानी जो साधक है उसको मुक्ति चाहिए, इसीलिए वो हरि का भजन कर रहा है। तो इसलिए क्या है, तादर्थ अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति कही जाती है, इसलिए मुक्तये में क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी और संप्रदान कारक हो जाएगा। आगे कहा क्लृपि संपद्यमाने च, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लृप इत्यादि प्रत्यय लगते हैं, क्लृप जहाँ धातु आ जाती है वहाँ पे भी क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है, इसी अर्थ में, तादर्थ के अर्थ में, जैसे ऊपर आई है उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पे क्लृप धातु आ जाएगी। तो जैसे भक्तिर जानाय कल्पते या संपद्यते जायते वह, ठीक है, कि भक्ति इत्यादि जान के लिए भक्ति करता है, तादर्थ के अर्थ में क्लृप धातु होगी तो भी चतुर्थी विभक्ति कही जाएगी। उसके तुरंत बाद में सूत्र है उत्पातेन ज्ञापिते वा। देखिए यहाँ पे उत्पातेन का अर्थ क्या होता है, मतलब जहाँ पर अशुभ का संकेत मिले हमें। शुभ का संकेत, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा लक्षण विद्यमान होता है जिससे हम ऐसा बोल देते हैं कि अशुभ का संकेत है। जैसे वाताये कपिला विद्युत, यहाँ पर क्या है,
जो वाताय मतलब कि जो रंग बिरंगी नीले कलर की जो बिजली है वो किसका संकेत होती है? तूफान का संकेत होती है, तो इसलिए क्या है, अशुभ का संकेत दे रही है। तो वहीं कह रहे हैं कि जहाँ पर अशुभ इत्यादि का संकेत मिले उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर वाताय शब्द में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि यहाँ पर कपिला जो बिजली होती है, कपिला वर्ण की यानी जो बिजली होती है वो तूफान का संकेत होती है, भूकंप इत्यादि का संकेत होती है। तो इसमें क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति कही जाती है। उससे आगे सूत्र है हितयोगे च। हितयोगे च सूत्र क्या कह रहा कि जहाँ पर हित अर्थात कल्याण इत्यादि शब्द हो वहाँ पर क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है, जिसके कल्याण के लिए कोई कार्य किया जाए। जैसे ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मणों के हित के लिए कार्य किया जा रहा है, तो किसके लिए किया जा रहा है? ब्राह्मणों के लिए, इसलिए ब्राह्मणों में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। कौन से सूत्र से? हितयोगे च से। उससे आगे सूत्र है क्रियार्थो उपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। ये क्या कह रहे हैं? क्रियार्थ क्रिया उपपद यस्य तस्य स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य तुमुन प्रत्यय कर्मणि च संज्ञा स्यात्। देखो वही कर्म में जब हम द्वितीय इत्यादि लगाते हैं और चतुर्थी में भी कई बार हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, जैसे फलेभ्यो भी लगा देते हैं, तो उसकी जगह अगर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है ना तो वो सेम होता है। जैसे या तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर दो या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दो, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि जो अर्थ चतुर्थी विभक्ति का निकलता है वहीं तुमुन प्रत्यय का निकलता है। जैसे फलेभ्यो याति ही, या हम यहाँ पर या तुम इत्यादि तुमुन प्रत्यय लगा सकते हैं। ऐसे ही नमः कुर्मो नृसिंहाय, यहाँ पर नमः जो धातु है वो किस अर्थ में है? कर्म अर्थ में है। इसलिए वैसे अगर नमः शब्द का प्रयोग उपपद विभक्ति में किया जाए तो चतुर्थी विभक्ति होती है, नमः स्वाहा इत्यादि से उपपद विभक्ति कारक बन जाता है। लेकिन अगर नमः शब्द धातु के अर्थ में प्रयोग हो रहा है अर्थात नमस्कारात्मक धातु है तो वहाँ पे क्या बन जाता है? वहाँ पे कर्म बन जाता है। और जहाँ पे उपपद रहता है, किसी के योग में आता है, तो चतुर्थी होती है। इसे आगे सूत्र है तुमर्थाच्च भाववचना। देखो ये सूत्र भी वही कह रहा है कि तुमर्थक प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है, यानी तुमुन इत्यादि, कि जहाँ पर हम चतुर्थी करना चाहते हैं या तो हम चतुर्थी कर सकते हैं, या फिर हम चतुर्थी न कहना चाहें तो उस भाव में हम तुमर्थक यानी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि तुमुन प्रत्यय और चतुर्थी विभक्ति दोनों समान होते हैं। चतुर्थी विभक्ति का जो अर्थ निकलता है वहीं तुमुन प्रत्यय का अर्थ निकलता है। यानी हम या तो ये बोल सकते हैं या गाय याति, यहाँ पर या गाय जो शब्द है इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है तो वही अर्थ निकल रहा है, या फिर हम या गाय की जगह चतुर्थी विभक्ति न लगा करके उसी भाव में हम क्या कर सकते हैं? यष्टुम, यष्टुम यानी जहाँ पर तुमुन प्रत्यय लगे। तो ये क्या कह रहा है? तुमर्थाच्च भाववचनात्, अर्थात भाववचन भाव इत्यादि के अर्थ में जहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग हम नहीं करना चाहते हैं वहाँ क्या कर सकते हैं? तुमुन प्रत्यय लगा सकते हैं। तो एक यागाय याति भी बन जाएगा, ये भी सही है, और यष्टुम याति, ये दोनों ही सही हो जाएंगे, क्योंकि यागाय से याग के लिए अर्थ निकल रहा है, और यष्टुम में भी क्या होता है? याग के लिए, यानी चतुर्थी और तुमुन दोनों प्रत्ययों का एक प्रयोग होता है, एक अर्थ में प्रयोग होता है। ये कई बार पूछा जाता है आपसे, यागाय याति यष्टुम याति किसका उदाहरण है? तो तुमर्थाच्च भाववचनात् का उदाहरण। अब देखो ये है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च। ये कुछ शब्द दिए गए, कुछ पद हैं, इसलिए ये क्या है? उपपद विभक्ति है। जैसे अगर हम नमः धातु का प्रयोग करते हैं, जैसे नमति नमंती इत्यादि शब्द बनते हैं वो धातु में बनते हैं, लेकिन अगर हम धातु का नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, और जब नमः को हम क्रियापद के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति आती है। जैसे नमस्कार करता है या नमम नमाम है, इस प्रकार से अगर प्रयोग हो रही है धातु तो सीधे समझ जाना यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि यहाँ पे नमः जो शब्द है वो क्रिया के अर्थ में प्रयोग हो रहा है, और जहाँ पर नमः जो शब्द है वो केवल मात्र पद के अर्थ में प्रयोग होता है, यानी नमः पद को लेकर के स्वस्ति स्वाहा इत्यादि पदों को लेकर के चतुर्थी विभक्ति होती है, तो वहाँ पे चतुर्थी कही जाएगी। जैसे हरये नमः, हरि को नमस्कार है, यहाँ पर नमः पद है वो क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त नहीं है, यहाँ पर नमः के योग में हरि में चतुर्थी विभक्ति लग रही है, यानी इस शब्द में नमः पद है इसीलिए यहाँ पे हरि में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ऐसे ही प्रजाभ्यः स्वस्ति, यहाँ पर जो स्वस्ति पद है वो प्रजाओं के लिए है, इस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ऐसे ही अग्नये स्वाहा पितृभ्यः स्वाहा वसड इंद्राय स्वस्ति गोभ्य भूयात, यहाँ पर जो नमः शब्द है स्वस्ति पद है, स्वाहा पद है, स्वधा पद है और वसट पद है, इन सब के योग होने की वजह से इन पीछे वाले शब्दों में क्या लगी हुई है? चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो ये क्या है? उपपद विभक्ति का सूत्र है। ठीक है, यहाँ पर उपपद विभक्ति यानी पदों के समीप आने वालों में चतुर्थी विभक्ति लगी है।
कोई पद दिए गए हैं, जैसे नमः पद दिया गया है, स्वस्ति पद दिया गया है, स्वाहा पद दिया गया है, अर्थात ये पद आएंगे तो इनके योग में आने में चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे सूत्र है मन्य कर्मण्य अनादरे विभाषा अप्राणीसु। देखो ये सूत्र क्या कह रहा है कि मन धातु होनी चाहिए, कर्म हो रहा हो, वहाँ पर कर्म समास भी कर्म कारक भी होता है, लेकिन कैसे होना चाहिए, अनादर अर्थ में, मतलब जो मन धातु है ये चतुर्थी में तो कही गई, इसलिए चतुर्थी विभक्ति तो इसमें होगी ही होगी, लेकिन यहाँ पे कर्म दिया गया है तो यानी कर्म कारक द्वितीय विभक्ति भी होगी। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर जो कर्म होता है उसको कैसे अनादर के अर्थ में दर्शाया गया हो, ऐसा कर्म हो कि जो सुनते ही जिसका अनादर सा लगे कि हाँ इसमें अनादर दिखाया गया है, लेकिन वो अनादर कैसा होना चाहिए, अप्राणीसु, किसी प्राणी का नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार अनादर कुत्ते इत्यादि का अनादर कर देते हैं, कुत्ता एक प्रकार से प्राणी होता है, तो कह रहे प्राणी नहीं होना चाहिए, अनादरवाची जो भी हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो प्राणी नहीं होना चाहिए, अप्राणी होना चाहिए। तो जैसे ये क्या कह रहा है, न त्वा तृणम मन्य या तृणाय मन्य, मतलब तृणम द्वितीय विभक्ति क्योंकि कर्म में भी हो जाता है और चतुर्थी में कहा गया तो चतुर्थी विभक्ति भी हो जाएगी। विभाषा लगा दिया मतलब दो रूप चलेंगे, एक कर्म कारक का और एक संप्रदान का, लेकिन मूल रूप से देखने योग्य क्या है, मन धातु अनादर अर्थ में प्रयोग हो रही है लेकिन प्राणी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो न त्वाम तृणम मन्य, मैं तुम्हें तिनके के समान भी नहीं मानता हूँ, तो ये क्या है, एक प्रकार से अनादर किया जा रहा है कि मैं तुम्हें तिनके के समान भी नहीं मानता हूँ। इसमें क्या है, तिनके के समान, यहाँ जो तिनके का नाम लेकर के अनादर किया गया है, और यहाँ जो तिनका है वो कोई प्राणी नहीं है, अप्राणी है, ठीक है। तो मन धातु होनी चाहिए, अनादर अर्थ में होनी चाहिए, लेकिन वो अनादर कैसा हो, अप्राणी वाला होना चाहिए, अर्थात कोई प्राणी न कहा गया हो। ऐसे में द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति कही जाती है। आगे ये लिखा गया है प्राणी वर्ज्य, अर्थात प्राणी को छोड़ करके मन्यते धातु का प्रयोग कर्मणी और चतुर्थी दोनों प्रकार से हो जाता है। ये आगे क्या कह रहा है, नौका शुक श्रृगाल वर्ज्य इति वर्जेश्व इति वाच्यम। ये कह रहे ये शब्द को छोड़ करके, नौक शब्द को छोड़ करके, काक शुक श्रृगाल इन शब्दों को छोड़ करके अगर हम किसी को अनादर के लिए प्रयोग कर सकते हैं तो प्राणी के नाम से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम किसका प्रयोग नहीं करते, काक का प्रयोग नहीं कर सकते, शुक का प्रयोग नहीं कर सकते, श्रृगाल का, नौक का इत्यादि। ये प्राणी है, सारे प्राणियों के नाम हैं, लेकिन इन प्राणियों को छोड़ करके बाकी का हम अनादरार्थ में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे न त्वाम शुनामन्य, शुन होता है कुत्ता, कुत्ते के समान बोलते हैं जिसको, तो यहाँ पे शुन है शब्द यहाँ पर गिना नहीं गया है, यानी कोई भी प्राणी हो उसका नाम लेकर के अनादर कर सकते हैं, लेकिन इनका ये अनादर के वाच्य नहीं है, अर्थात ये स्पेशल शब्द दिए गए हैं कुछ, शुक श्रृगाल काक इत्यादि, इनको लेकर के हम इत्यादि मतलब कि इन शब्दों को लेकर के हम अनादरार्थ में प्रयोग नहीं कर सकते। आगे सूत्र कह रहा है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थौ चेष्टायामन ध्वनि। ये क्या कह रहे हैं, गति कर्म वाली कोई धातु हो, मतलब जहाँ पर गति की जाए उसमें द्वितीया होती है और चतुर्थी होती है। जहाँ पर गति इत्यादि का प्रयोग दिखाया जाता है, जैसे मार्ग इत्यादि का प्रयोग, क्योंकि गति किसमें करते हैं, मार्ग में ही करते हैं, तो ऐसे शब्दों में द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन आगे कहा चेष्टायामन ध्वनि ही, जहाँ पर चेष्टा न करके केवल मात्र मन से कोई कार्य किया जाए। देखो चलना क्या होता है, एक प्रकार से चलना, एक तो पैरों से क्रिया करना होता, और कभी कभार हम ऐसा बोलते हैं ना, मेरा मन तो पता नहीं कहाँ पहुँच गया है, तो मन से भी चलना होता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक प्रकार से अगर हम गति कर रहे हैं तो वहाँ पर चतुर्थी और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और अगर हम चेष्टा नहीं कर रहे हैं, केवल मात्र मन से चल रहे हैं, तो वहाँ पे द्वितीय और चतुर्थी नहीं होगी। वहाँ पर गति तो दिखाई जाएगी लेकिन चलने वाली गति नहीं होगी, मन की गति होगी, यानी चेष्टा रहित गति होगी। ऐसे अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे ऊपर वाला उदाहरण क्या कह रहा है, ग्रामम व गच्छति, गाँव को जाता है, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति होगी, या द्वितीय के साथ साथ हम चतुर्थी कह सकते हैं, अर्थात ग्रामाय गच्छति, गाँव के लिए जाता है, गाँव को जाता है या गाँव के लिए जाता है। तो यहाँ पे जाना जो पद है वो किसका बोध करवा रहा है, गति का बोध करवा रहा है, इसलिए एक प्रकार से वो क्रीड़ा कर रहा है, क्रिया कर रहा है, पैरों से चल रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगी, गति अर्थ में द्वितीय और चतुर्थी होगी, तो ग्रामम गच्छति भी बन जाएगा, ग्रामाय गच्छति भी बन जाएगा। लेकिन जहाँ पर चेष्टा तो की जा रही है, मतलब क्रिया तो की जा रही है, लेकिन वो क्रिया पैरों से नहीं मन से की जा रही है, ऐसे में क्या हो जाता है, तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मनसा हरिम व्रजति, मन से हरि के पास जाता है, तो यहाँ पर मन से जा रहा ना, मतलब क्रिया तो कर रहा है अगला,
लेकिन किससे कर रहा, पैरों से नहीं कर रहा, मन से कर रहा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, ये था आपका चतुर्थी विभक्ति का, इतने सूत्र हैं चतुर्थी विभक्ति में, लगभग सारे ही याद करने। इसमें एक दो सूत्र ऐसे हैं जो थोड़े से इम्पोर्टेंट से हटके हैं, बाकी वरना सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो, ज़्यादा बड़ी नहीं है चतुर्थी विभक्ति, देखे जाए तो 20-25 सूत्र हैं तो हो जाएंगे याद। कहीं किसी को कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं।